दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी डील हो सकती है जो दुनिया की 25% जीडीपी को कंट्रोल करे। 2005 से जो बात अटकी थी वो आज सच हो गई है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन कर ली है। एक ऐसी डील जिससे आपकी पसंदीदा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी सस्ती होने वाली है और भारत का कपड़ा, लेदर और ज्वेलरी पूरे यूरोप पर छाने वाली है। लेकिन इस डील के होते ही वाशिंगटन मतलब अमेरिका में खलबली मच गई है। अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है? क्या ये डील चीन के लिए गेम ओवर है? चलिए समझते हैं आज की इस डीप एनालिसिस में। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने अब तक लगभग 21 ट्रेड डील्स की हैं, लेकिन यह 22वीं डील अब तक की सबसे विशाल डील है। 27 जनवरी के दिन ऐतिहासिक बन गया क्योंकि 27 देशों के समूह ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने हाथ मिला लिया है। अब आइए जानते हैं इसके की स्टैटिक्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। पहला नंबर तो जीडीपी दुनिया की 25% जीडीपी का प्रतिनिधित्व तो करेगा, मतलब इंडिया और ईयू की ट्रेड डील। और जो ट्रेड होगा ग्लोबल ट्रेड का लगभग ग्लोबल पूरे विश्व में जितनी भी ट्रेड होती है, व्यापार होता है, उसका 1/3 मतलब कि तीसरा गुना होगा। और अगर मार्केट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन दुनिया की दूसरी और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब तक अमेरिका को टैरिफ के नाम पर घुमाता रहा, लेकिन भारत ने ईयू के साथ डील फाइनल करके एक बड़ा मैसेज दिया है कि भारत अब किसी का इंतजार नहीं करेगा और वो अपने हिसाब से दुनिया में अपना ट्रेड का, व्यापार का बढ़ाएगा, अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध सुधारेगा। अब जानते हैं कितना सस्ता होगा सामान और किसका ज्यादा फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इस डील का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नंबर 1 है इंपोर्ट। यूरोपीय कारों पर लगने वाली भारी ड्यूटी घटाकर 10% तक लाई जाएगी। हर साल 2.5 लाख से ज्यादा यूरोपीय कारें भारतीय बाजारों में सस्ते दामों पर उतरेंगी। वाइन, विस्की और मशीनरी भी सस्ते होंगे। एक्सपोर्ट में क्या होगा? जो हम भारत से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को भेजेंगे, सबसे पहले नंबर पे भारत के जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, जिन्हें हम जेम्स और ज्वेलरी को कहते हैं, वहाँ पे 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टेक्सटाइल और फुटवियर पर 17% से टैक्स कम होकर अब 0% हो गया है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर के लिए यूरोप के $263 बिलियन के मार्केट के दरवाजे खुल जाएंगे 0 टैक्स पर। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, पेट्रोलियम। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोला है कि भारत रसिया से पेट्रोलियम खरीद रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत रिफाइनरी का केंद्र बनने जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी हम यूरोप को तेल बेचते हैं। कैसे? हम कच्चा तेल मंगाते हैं सस्ते दामों पर, उसे अपनी एडवांस रिफाइनरी जैसे जामनगर में शुद्ध करते हैं और पेट्रोल डीजल बनाकर पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने सस्ता रूसी तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके पूरे यूरोप को बेचा। अमेरिका चाहता था कि हम रूस से तेल ना खरीदें, लेकिन यूरोप ने अपनी जरूरतों के लिए भारत को चुना। अमेरिका को लगता है कि ये इनडायरेक्टली रूस की मदद कर रहा है, लेकिन यूरोप अब अमेरिका के डिक्टेशन से ऊब चुका है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अमेरिका किसी का नहीं है। अभी भी यूरोप पे वो 100% टैरिफ की धमकी दे रहा था। और अब आते हैं इस बार की रिपब्लिक डे परेड में कुछ ऐसा अनोखा हुआ। पहली बार किसी विदेशी सेना के दस्ते में यूरोपियन यूनियन का झंडा दिखा। ईयू की हेड उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि बनी थी। यहाँ सिर्फ व्यापार पर बात नहीं हुई, डिफेंस पार्टनरशिप पर भी बहुत ही बड़ी बात हुई। मेक इन इंडिया के तहत अब यूरोपीय देश की कंपनियां भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी और यहीं से एक्सपोर्ट भी करेंगी। यह चीन +1 पॉलिसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब अब यूरोप पहले चाइना से व्यापार करता था, अब इंडिया से भी करेगा। उनके लिए नई मार्केट मिल गई है, उनके पास चाइना का अल्टरनेट ऑप्शन मिल गया है। सब कुछ इतना आसान नहीं है। यूरोप के पर्यावरण नियम, कार्बन टैक्स और लेदर टेक्सटाइल में लेबर लॉज बहुत ही सख्त है। वहीं भारत में अपने किसानों को बचाने के लिए डेयरी सेक्टर को इस डील से बाहर रखा गया है।
अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल है। ट्रम्प की पार्टी के सेनेटर्स डरे हुए हैं कि अगर भारत पर और टैरिफ लगाए तो अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी और वे चुनाव हार जाएंगे। भारत ने दिखा दिया हुआ अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा, चाहे वो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक हो या फिर ईयू डील। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का नया बॉस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूरोपीय कारें सस्ती होने से घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरीके की वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।